जी अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोग खैर खैरियत से होंगे। आज है 12 मई 2025 और बड़ा टाइम बाद एक लाइव सेशन रिकॉर्ड कर रहा हूँ। अनफॉर्चुनेटली लाइव नहीं आ सक रहा, कुछ अपने पर्सनल रीजंस की वजह से, कुछ काम में एक दो और चीज़ों में मैं बिज़ी था। कुछ टाइम बाद बाहर भी जा रहा हूँ थोड़ा, एक दो हफ्तों के लिए, 3 हफ्तों के लिए घूमने फिरने। तो उस चीज़ों के लिए भी ज़रा लगा हुआ था, उसके अंदर भी ज़रा बिज़ी था। बाकी आज जिस हवाले से मैं वीडियो लेके आया हूँ, इसमें मैं आपको कुछ ब्रेक डाउन देने लगा हूँ मार्केट के ऊपर, जिसमें मैं आपको बिटकॉइन, इथीरियम और उसके बाद हम दो तीन और चीज़ों अच्छी चीज़ों के ऊपर बात करेंगे। वीडियो साथ देखते देखते रहिएगा और आपको इंशाअल्लाह बड़ा मज़ा आने लगा। आपको एक एक चीज़ इसमें मैं डिटेल एनालिसिस और डिटेल ब्रेक डाउन करके देता हूँ। अच्छा, मार्केट का जो आप अगर स्ट्रक्चर देखें, ये डे वन का टाइम फ्रेम का चार्ट खुला हुआ है। अगर मैं इधर आपको एक चीज़ दिखाऊं तो ये आप देख लें, एक डबल टॉप बनता था मार्केट में। उसके बाद मार्केट एक नीचे बेर स्ट्रक्चर में एक तरह से कन्वर्ट हो गई है, पूरा स्ट्रक्चर चेंज हो गया, डबल टॉप बना है यहाँ पे, ऑब्वियसली सेलिंग डली, मार्केट नीचे की तरफ ट्रैवल कर गई। अच्छा, उसके बाद अगर हम इसको थोड़ा सा और, अगर मैं इसको थोड़ा सा और डिटेल्ड देखूँ ना, तो आप अगर इस जब यहाँ से मार्केट नीचे गिरना स्टार्ट हुई ना, और यहाँ पे एक तरह से जब मार्केट ने यहाँ पे डबल बॉटम लगाने की कोशिश की, लेकिन वो एक्यूरेट डबल बॉटम नहीं बना। उसके बाद मार्केट ने इधर क्लियर एक स्ट्रक्चर शिफ्ट किया। ये क्लियर स्ट्रक्चर शिफ्ट है, ठीक है। एक ये क्लियर स्ट्रक्चर शिफ्ट है यहाँ से, ये क्लियर स्ट्रक्चर शिफ्ट है। इसने पिछले स्ट्रक्चर को यहाँ पे तोड़ा और यहाँ से एक नया स्ट्रक्चर बनाया, और मार्केट एक अपवर्ड डायरेक्शन की तरफ यहाँ से प्रॉपरली मार्केट ने एक 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 आप कह लें कि एक एक, एक आउटस्टैंडिंग मूव लिया। मार्केट ने अपने आप को एक एक फ्लिपर जोन में एक अपने आप को लेके गई है, जहाँ पे मार्केट ने अपने आप को पूरा रुख चेंज किया है। और क्योंकि यहाँ से काफ़ी लोग जो हैं वो ऑब्वियसली इस चीज़ को लेके बैठे हुए थे, कि एग्जांपल देता हूँ, काफ़ी लोग जो हैं वो इस चीज़ को लेके बैठे हुए थे कि ये क्रिटिकल जोन है $73,000 का, जो यहाँ से मैं हम मार्केट को मैं वापस मूव करता हुआ देखता हूँ। और मैंने अपने डिस्कॉर्ड सर्वर में टाइम टू टाइम ये हम अपडेट करते रहते हैं। ये हर एक चीज़, एक एक बात हम टाइम टू टाइम अपने डिस्कॉर्ड सर्वर में ये सब कुछ शेयर करते रहते हैं। टाइम टू टाइम हम एक एक अपडेट टाइम टू टाइम देते हैं। इसके बाद मैं आपको प्रूफ के साथ और भी बड़ी मज़े मज़े की ईद की अपडेट भी दिखाऊंगा, जो हमने अपने डिस्कॉर्ड सर्वर में दी हैं। और हर एक एक चीज़ यहाँ पे आपको देखने को मिलेगी। ये आपको सारे वीआईपी सेक्शंस देखने को मिलेंगे, जिसमें सोलाना बेस मीम कॉइन्स है, चैलेंजेस हैं, उसके बाद स्विंग ट्रेड, प्लैटिनम ट्रेड, दिस ऑल। उसके बाद ये बूट कैम्प का सेक्शन देखने को मिल जाएगा आपको सारा। उसके बाद ये फ्री कॉल है जो सब लोगों के लिए है, जिसमें लोग हमारे बहुत अच्छे अच्छे टॉप के जो ट्रेडर्स हैं वो ट्रेड्स देते हैं, जिसमें अवैस हो गया, पीका हो गया, लूसीफर हो गया, मैं हो गया। और हम अच्छे अच्छे गेंस इसमें लेके देते हैं मार्केट में, और ठीक ठाक पैसा बनता है, अच्छा खासा है। देख लो, गेंस ही गेंस है, ये साथ प्रूफ के साथ है सब। उसके बाद ये बूट कैम्प का सेक्शन आ गया, ये हमारा नॉर्मल चैट बॉक्स वगैरह आ गया। उसके बाद ये हमारा फीडबैक्स का सेक्शन है, जो लोग, एक ओवरव्यू दे रहा हूँ साथ, थोड़ा अब लाइव के दौरान ही के चले, आप लोगों के लिए हेल्पफुल होगा। ये हमारे ये फीडबैक्स का सेक्शन है, जहाँ पे लोग अपने फीडबैक शो करते हैं। अब ये देख लो कि उसने क्या लिखा है, थैंक्स डॉक्टर क्रिप्टो ब्रो, $551 प्रॉफिट इन जस्ट 8 मिनट्स ऑफ ट्रेड गिवन। बहुत बहुत शुक्रिया भाई। एक ट्रेड दी थी हाई फाई की, उसमें सीधा उसने 2-3 से मैंने एंट्री दी थी, उसने 2-4 पे सीधा आप देख लो $551 बुक किया। तो ये सारे प्रूफ आपके सामने हैं। अच्छा, बैक ऑन चार्ट्स वापस चलते हैं हम, थोड़ा चार्ट्स की तरफ अपने सर्वर को छोड़ते हैं थोड़ा। अच्छा, चार्ट्स की तरफ आते हैं तो मार्केट एक इस स्ट्रक्चर के ऊपर वैरी कर रही थी, एक साइड वे, मतलब साइड वे नीचे बेरिश स्ट्रक्चर के बाद यहाँ पे स्ट्रक्चर शिफ्ट हुआ। स्ट्रक्चर शिफ्ट होने के बाद मार्केट ऊपर की तरफ अपना मूव कर गई। और अगर हम इधर भी देखें तो हमें क्लियर 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 मुझे यहाँ पे एक स्ट्रक्चर का दोबारा एक स्ट्रक्चर चेंज होता हुआ दिखाई देता है, जिसको मैं मार्केट स्ट्रक्चर ब्रेक भी एक तरह से कहूँगा। कि यहाँ से मुझे क्लियर क्लियर यहाँ से दिखाई दे रहा है कि यहाँ से एक मार्केट में ऑब्वियसली मार्केट ने यहाँ से इसको ब्रेक डाउन दिया, और ब्रेक डाउन देके यहाँ से मार्केट ऊपर चली गई है। अच्छा, उसमें मैं एक दो और चीज़ें, अगर मैं इसको डिटेल एनालिसिस करूँ अपने लिए, ये डिटेल एनालिसिस इसलिए करूँ, ये आप लोगों को क्लियर हो जाएगी, माइंड में हर एक एक चीज़ आ जाएगी। इसमें मैं अगर डिटेल एनालिसिस इसलिए करूँ तो मैं एक रेंज का हाई इधर मार्क कर लेता हूँ। उसके बाद जी मैं उसके बाद जी रेंज का लो में, एक मिनट दे दें, रेंज का लो में इधर मार्क कर लेता हूँ यार, किधर, ये रेंज का लो में इधर मार्क कर लेता हूँ। ठीक हो गया, रेंज का हाई ये हो गया, रेंज का लो ये हो गया। उसके बाद मैं मिड पॉइंट किधर गया जी, एक मिनट दे दो। उसके बाद कोई बोनाची रिट्रेसमेंट, उसके बाद गिव मी अ सेकंड सिर्फ, ओहो। उसके बाद क्लियर कट मुझे दिखाई दे रहा है,
क्लियर कट मुझे दिखाई दे रहा है कि मेरे पास जो ये वाला जोन है ना, ये वाला जोन मिड जोन है, ठीक है। अगर ये मेरे पास मिड जोन है ना, तो मैं यहाँ से इसको कैंसिल करके सिंपल यहाँ से ये उठाऊंगा, ये मेरे पास मिड ऑफ द जोन बन रहा है, जिसको मैं कहूँगा यहाँ से मार्केट ने अपने आप को पूरा रिवर्सल में चेंज कर लिया था, पूरा। अगर इसका इंटरनल ब्रेक डाउन करूँ, ठीक है, साफ दिखाई दे रहा है कि मार्केट ने अपने आप को पूरा रिवर्सल में चेंज किया है। यहाँ से मार्केट ने ये वाला इसका ये वाला इसका पैच बन रहा है ना, जो यहाँ से मार्केट ने अपने आप को एक तरह से पूरा रिवर्स किया है, और मार्केट ने पूरा डेविएट करके यहाँ से मार्केट ने पूरा अपने आप को डेविएट किया, और यहाँ से मार्केट ऊपर की तरफ निकल गई, ठीक हो गया। अब हम पिछला पूरा स्ट्रक्चर इनवैलिड कर चुके हैं, क्योंकि जो हमने डबल टॉप है वो भी तोड़ दिया है। बीटीसी एक नए ऑल टाइम हाई की तरफ जा रहा है, और आई पर्सनली बिलीव मैं आप लोगों को एक चीज़ भी दिखा देता हूँ। अभी बीटीसी बहुत अच्छे जोन में जा रहा है। मैं अभी इसके बाद इथीरियम का भी आपको लोगों को ब्रेक डाउन देता हूँ, और मैं थी बीटीसी को अभी लोअर टाइम फ्रेम्स के ऊपर छोटी मोटी करेक्शन 2-3, क्योंकि $92,000 के ऊपर हमारे पास CME गैप भी पड़ा हुआ है, तो छोटी मोटी करेक्शन देख सकता हूँ, इतनी ज़्यादा नहीं देखूंगा। लेकिन ऑन हायर टाइम फ्रेम्स ऑब्वियसली मैं इसको 1.5 लाख, 1,60,000, 1,55,000, 1,00,000 140, अभी मैं उसका भी आपको बताता हूँ, वहाँ से इसका मैं रिवर्सल पॉइंट देखता हूँ, 110% देखता हूँ। तो ये अभी एक अच्छी रैली के अंदर, क्योंकि ये सारा पिछला स्ट्रक्चर इनवैलिड हो गया ना, जब डबल टॉप टूट गया, पिछली रेंजेस टूट गई, अब यहाँ से एक नया मार्केट का स्ट्रक्चर चलेगा। अगर मार्केट यहाँ से बहुत हुआ नीचे भी आई तो थोड़ी सी, तो वही 99 98 तक थोड़ी मार्केट रिजस्ट कर सकती है, अपने आप को नीचे आ सकती है, और यहाँ से फिर मार्केट ऊपर चली जाएगी, ठीक हो गया। तो सिंपल यही दो हमारे पास प्लान्स हैं, कोई इसमें रॉकेट साइंस नहीं है। बीटीसी को एक अगर हम साइड लाइन रखें, क्योंकि बीटीसी ऑब्वियसली एक न्यू ऑल टाइम हाई की तरफ चला गया है, और कोई इतनी खासी न्यूज़ नहीं थी मार्केट में। जब भी याद रखना, कोई ऐसी न्यूज़ ना हो मार्केट में और बीटीसी अपने ऑल टाइम हाई की तरफ चला जाए, तो ये मार्केट के लिए एक बहुत अच्छी बात है और फ़ायदे की बात है कि मार्केट के अंदर और जूस आना बाकी है, और काफ़ी चीज़ें मार्केट को एक अच्छी स्ट्रेंथ लेके चल सकते हैं बीटीसी के लिए। उसके बाद हम आते हैं जी, मैं इथीरियम पे आ जाता हूँ। इथीरियम पे मैंने एक चार्ट शेयर किया था अपने सर्वर में कुछ दिनों पहले, जब ईथ की प्राइस तकरीबन 2490 पे थी, ठीक है। आज ईथ की प्राइस जो है वो तकरीबन 2700 पे है, ठीक है, 2700 पे है। 24 मतलब तकरीबन $200-250 में हमने पहले आपको प्रिडिक्ट किया। कैसे कि मैं आपको अगर दिखाऊं, तो ये हमारा डिस्कॉर्ड सर्वर है, ये मैं जाता हूं अपने सेक्शन के अंदर, मैंने जी अपडेट शेयर की हुई है जी 20/5/25 को 12:18 पे, साथ नीचे वॉइस मैसेज भी किया, ठीक है। आई होप इसमें सब लोगों को क्लियर हो गया होगा। क्लियर कट मैंने बताया जी 2493 के ऊपर पड़ा हुआ है, कि यहाँ से एक मुझे पॉइंट लगता है कि यहाँ से मार्केट रिजर्स मतलब मार्केट ब्रेकडाउन देगी, ब्रेकडाउन दे के इस ट्रेंड लाइन को रीटेस्ट करेगी, रीटेस्ट करने के बाद बूम ऊपर की तरफ भागेगी, ठीक है। या तो मार्केट ऑब्वियसली यहाँ से नीचे आएगी, नीचे आके 22-2300 के जोन को वापस हाथ लगाएगी, और यहाँ से मार्केट ऊपर चली जाएगी, ठीक है। और ये मैंने दो डेट्स दी थी, एक मैंने डेट दी थी 22 की, और एक मैंने डेट दी थी 25 की, ठीक है। तो आज देख लो, अगर 22 है और 22 पे अगर हम जाके इथीरियम को देखें और इथीरियम का ज़रा हाल देखें, तो बूम 22 पे ही बूम, ठीक है। तो जो डेट दी थी उसी पे ही मार्केट ने अपने आप को क्या कहते हैं ब्रेकआउट लिया, ब्रेकआउट लेकर रीटेस्ट लिया, रीटेस्ट लेने के बाद बूम, अभी जो इथीरियम है वो तकरीबन 2658 और 2700 को हाथ लगा के आया, इसके ऊपर चल रहा है। और ऑब्वियसली मैं अगर इथीरियम का थोड़ा सा और अगर डिटेल देखूं, तो इथीरियम के लिए जो ये वाला जोन है ना, ये वाला जोन, ये फ्लिप करना बहुत लाजमी है इथीरियम के लिए। इथीरियम के लिए ये जोन बहुत बहुत लाजमी है फ्लिप करने के लिए। ये जो मैं जोन मार्क कर रहा हूँ, ये इथीरियम के लिए बहुत ज़्यादा लाजमी है कि ये जोन इथीरियम ने फ्लिप करना ही करना है किसी भी हाल में। ये वाला जोन है, ठीक है, ये वाला जोन इथीरियम ने फ्लिप करना है किसी भी हाल में। ये फ्लिप होगा तो ऑब्वियसली इथीरियम को एक स्ट्रेंथ मिलेगा ऑन हायर टाइम फ्रेम्स के ऊपर, और इथीरियम एक अच्छी मूव लेके मार्केट की तरफ जाएगा 110%। अगर इथीरियम को ये मूव मिलेगा, अगर इथीरियम को ये मूव, एक मिनट में रीलोड करता हूँ, अगर इथीरियम को ये मूव ना मिला और तो अगर 2800 से मार्केट ने अपने आप को मतलब रेजिस्ट किया, ऑब्वियसली इथीरियम वहाँ से ब्रेकआउट ना ले चुका 2800 के पॉइंट से, तो ऑब्वियसली हम मार्केट को थोड़ा सा नीचे जाते हुए भी देख सकते हैं इथीरियम के ऊपर भी, ठीक हो गया। तो मैं ये चीज़ आप लोगों को पहले बता दूं, ये चीज़ मैं आप लोगों को पहले क्लियर कर दूं कि ये चीज़ आप लोगों को क्लियर होनी चाहिए, ठीक हो गया। मैं आप लोगों को ये मार्क भी कर देता हूं, जस्ट अ मिनट यार, इंटरनेट थोड़ा बगी है, तो बगी इंटरनेट की वजह से ना थोड़ा सा मसला आता है। ये वाला जो जोन है ना, ये वाला जोन 2800 से लेकर ये वाला जोन, ये 2865, ये वाला जोन इथीरियम के लिए ब्रेकआउट देना यहाँ से
मार्केट को बहुत ज़रूरी है। मैं एक बार इसको साफ़ करके आपके लिए फिर यहाँ पे लगा देता हूँ कि ये वाला जोन ना मार्केट को ब्रेकआउट इसको देने के लिए ना 2800 का जोन यहाँ से मार्केट को बहुत ज़रूरी है। ठीक हो गया। तो ये सिंपल अपडेट आई इथेरियम की, अगर यहाँ से ब्रेकआउट लेता है और इस ट्रेंड को तोड़ता है, इस रेजिस्टेंस को तोड़ता है, तो सीधा इथेरियम में इजी $4000 क्रॉस देखूंगा, इजी $4000। इसके बाद तो इथेरियम ब्रेक ही नहीं मारने लगा ना। मुझे जो यहाँ पे ये वाला जो यहाँ पे ये बंदे मतलब एग्जांपल दे रहा हूँ आप लोगों को, जो ये वाला पॉइंट है ना, मुझे इसको तोड़ना है। जो भी हो इस पॉइंट को मैं तोड़ूंगा, यहाँ पे अच्छा ब्रेकआउट आएगा, वॉल्यूम आएगा, मार्केट ऊपर जाएगी, कोई अच्छा यहाँ पे एग्जांपल दे रहा हूँ कोई अच्छा स्ट्रक्चर बनेगा, तो और मैं 110% में इस जोन को भी मार्केट को खाता हुआ देखता हूँ उसके बाद, जो कि तकरीबन $4000 का जोन है। और इस जोन को भी मैं 110% खाता हुआ देखता हूँ मार्केट को। फिर मतलब इथीरियम ऑब्वियसली ये पंप होगा तो इथे ऑल्ट्स और ऑलरेडी पंप हो जाएंगे। ठीक हो गया। अच्छा, तो ये यूएसडीटी की डोमिनेंस है, मतलब यूएसडीटी की मतलब डी है, जिस तरह बीटीसी का डी होता है ये यूएसडीटी का डी है। और इसमें मैं आप लोगों को एक चीज़ बता दूं, ये चीज़ आप लोगों के माइंड में होनी चाहिए कि जब भी यूएसडीटी की प्राइस डिक्रीज़ होती है, मतलब यहाँ से यूएसडीटी कम हो रहा है, मतलब एग्जांपल दे रहा हूँ, वो 5 पे था और वो डिक्रीज़ होते होते 4.141 पे आ गया, तो इसका मतलब है ऑल्ट्स के अंदर, इथीरियम के अंदर पैसा जा रहा है। ठीक हो गया। और बीटीसी के अंदर पैसा जा रहा है। और जब ये यूएसडीटी डोमिनेंस पंप होने लग जाती है, लाइक इधर से लेकर यहाँ तक जब पंप हुई थी, तो इसका मतलब है कि जितना भी मार्केट में जब यहाँ से लेकर यहाँ तक पंप हुई थी, तो इसका मतलब है जितना भी मार्केट में पैसा है वो निकल के दोबारा कैश इन हैंड पे आ रहा है। ठीक है, बंदे अपने पास कैश रिजर्व कर रहे हैं। तो ये चीज़ आपने यूएसडीटी के पेयर से अपने पास लाजमी रखनी है, ये बहुत हेल्पफुल चीज़ है। इस चीज़ को, 2 पॉइंट्स को आप अपने पास जेन में मार्क करके रखिएगा। ठीक हो गया। उसके बाद ये बीटीसी की सीएमई गैप है, और यहाँ पे एक आपने सीपीआई डेटा वॉलिटी मतलब मार्केट वॉलेटाइल हुई थी, और यहाँ पे आपने एक मार्केट को एक अपवर्ड स्ट्रक्चर लेते हुए इधर भी देखा था। सेम यहाँ पे भी वही डबल टॉप बन रहा है मार्केट एक तरह से। उसके बाद ये मेरे पास $92,000 से लेकर $91,000 तक एक जोन है जो सीएमई गैप पड़ा हुआ है। सीएमई गैप में फिर बताता चलूँ, पहले भी बहुत बार बताया, सीएमई गैप शिकागो मर्केंटाइल एक्सचेंजेस के गैप्स हैं जो मंडे टू फ्राइडे चलती है और सैटरडे संडे बंद हो जाती है। तो सैटरडे संडे को ये जो गैप आ जाता है, अगर मार्केट क्रिप्टो मार्केट या कोई इस तरह की ये जो क्रिप्टो मार्केट है ये अगर पंप करती है, तो पंप करने के टाइम पे जो जो उस दिन की छुट्टी होती है, तो उस दिन के वक्त इधर एक गैप आ जाता है। सूनर और लेटर मार्केट इसको फिल करती ही करती है। ठीक है, तो आई होप सो ये अभी फिल ना हो, वरना इधर से बहुत गंदा क्रैश आने लगा है, मार्केट बहुत गंदे तरीके से गिरेगी। आई होप सो कि इधर से फिल ना हो। बाकी थैंक यू सो मच। आई होप सो कि ये अपडेट आप लोगों को समझ आई होगी। मार्केट में आप लोगों को एक एक चीज़ क्लियर होगी। बीटीसी क्लियर हो गया होगा, इथीरियम क्लियर हो गया होगा। अच्छा, साथ ही साथ मैं एक और चीज़ बताता चलूँ कि मैं बीटीसी को ईजीली जो मैं बीटीसी को देखता हूँ ना, वो मैं देखता हूँ 1,40,000, 1,48,000, 1,59,436। ये मेरे पास कुछ जोन्स हैं। यहाँ से मुझे बीटीसी के ऊपर शॉर्ट खोलने का मौका मिला, एग्जांपल दे रहा हूँ, या मार्केट को शॉर्ट कराने का मौका मिला, या मेरे ट्रेडर्स को मिला, तो मैं उनको फुल गो दूंगा कि यहाँ से थोड़ा स्विंग शॉर्ट्स खिलवाओ कि अगर 170, 173, 174 या 180, 182 तक भी बीटीसी जाता, तो उनके पास लिवरेज हो इतनी कि स्विंग शॉर्ट्स खेलने की। ठीक हो गया। तो आप यहाँ से खुद देख लो, अगर यहाँ से भी बंदा स्विंग पे भी के ऊपर भी मार्केट को नीचे की तरफ खेले ना, तो कितना पैसा बनेगा। तो आई होप सो कि ये चीज़ क्लियर हुई होगी। मेरे लिए बीटीसी के जो टारगेट्स हैं वो यही हैं, और ये मैंने अपने डिस्कॉर्ड सर्वर में भी अगर हम जाएं तो क्लियर कट मैंने आज ही इसको किया हुआ है मार्क। और ये मैंने एक मैसेज किया था कुछ टाइम पहले, जस्ट गिव मी अ सेकंड, ये मैंने एक मैसेज किया था, यस, बीटीसी विल मेक मैंने ये 29/4/25 को मैसेज किया था, बीटीसी विल मेक अ न्यू ऑल टाइम हाई वेरी सून, ईथ विल फॉलो बीटीसी एंड ऑल द ऑल्ट्स विल फॉलो ईथ। प्रिडिक्शन ऑल टाइम हाई ऑफ बीटीसी, तब बीटीसी घूम रहा था 80, 82, 83 के ऊपर, या 84, 85 के ऊपर। तब मैंने कहा था कि ऑल टाइम हाई बीटीसी का 140 से 155 के करीब, और प्रिडिक्शन ऑफ इथीरियम जो है वो मेरी 5,000 से लेकर 7,000 के करीब। ठीक हो गया। तो ये मैंने उस वक्त भी एक प्रिडिक्शन की थी, और आई होप सो कि ये प्रिडिक्शन आप लोगों को इंशाअल्लाह सच साबित होगी। और अगर आप लोग डिस्कॉर्ड ज्वाइन करना चाहते हैं, तो इस वीडियो के नीचे भी यूट्यूब के ऊपर भी लिंक मिल जाएगा। आप मेरे इंस्टाग्राम की बायो में जाके भी ज्वाइन कर सकते हैं। मेरे फेसबुक के ऊपर पेज के ऊपर देख रहे हैं वीडियो, तो आप वहाँ से भी जाके इजीली इस वीडियो को
इस लिंक मेरी बायो में जाके ले सकते हैं। बाकी थैंक यू सो मच, अपनी दुआ में याद रखिएगा। आई होप सो कि वीडियो आपके लिए फ़ायदेमंद हुई होगी। वीडियो को लाइक लाजमी करिएगा और साथ ही साथ अपने दोस्तों के साथ शेयर लाजमी करिएगा और कमेंट्स में रिमार्क्स लाजमी दीजिएगा कि वीडियो कैसी लगी, आपको इंटरनल ब्रेकडाउन अच्छा लगा है मार्केट का या नहीं लगा। आई होप सो कि ये वीडियो आप लोगों के दोबारा कह रहा हूँ कि अच्छी रही होगी। थैंक यू सो मच, अपनी दुआ में याद रखिएगा। आप सबकी दुआओं का तलबगार, आप सबका अपना डॉक्टर क्रिप्टो।